अभी जो स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति में आने के लिए जो बाह्य क्रियाएं आपने जीवन भर किया, उसकी कहीं भी लेस मात्र जरूरत है? कुछ नहीं है साहब, सब निरर्थक था। वो सब निरर्थक था। निरर्थक था ना? जी। मैं जो बीच बीच में गुस्सा होता था और उसको आपने नजरअंदाज किया और क्रिया को करते रहे। अब आप देख रहे होंगे कि ध्यान का क्या मतलब होता है। मन को बस में करना। मन को बस में करना नहीं, ध्यान का मतलब होता है जैसा मैं हूं वैसे ही लौट कर पुनः वैसे आऊं। जी। जैसे उदाहरण के तौर पे आप अपने पुत्रों को, चाहे छोटे रहे हों चाहे बड़े हों, चाहे अभी भी, भले वो उनके बच्चे भी बड़े हो गए, उनके बच्चे शादी योग्य हो गए, जो भी हो, फिर भी आपके बच्चे जब कहीं जाते हैं तो आप कहते हैं ना जरा ध्यान से जाना, या ध्यान से करना। जी कहते हैं। या ध्यान से बात करना। जी। तो उस समय में आप उन बच्चों को क्या समझाना चाहते हैं? ये बात आप कुछ समझ में आना चाहिए। जी कि सुरक्षित जा रहे हो, सुरक्षित वापस आइए। जैसे सुरक्षित वर्तमान में हो जाने से पहले, वैसे ही सुरक्षित लौट कर आने पर भी हो, वही स्थिति बनी रहे। जी। बात समझे? जी। उसी तरह से संत महात्मा जन्म जिस तरह से होता है, एकदम हम लोग फ्रेश रहते हैं, कोई चिंता फिक्र, मतलब कोई बुराई या अच्छाई दोनों नहीं रहती है। जन्म के समय में बच्चे के अंदर में कुछ रहता है? कुछ नहीं रहता, भौतिक दृष्टि से देखा जाए। जी जी। लेकिन जैसे जैसे उसकी अवस्था बढ़ती जाती है, जी, वो कान से शब्द को सुनता है, जी, आंख से दृश्य को देखता है, जी। और जैसे जैसे माता पिता या उसके गार्जियंस जो भी रहते हैं, जी, भोजन करते समय जैसा उसको भोजन कराते रहते हैं, वो जो जीभ बार बार का अभ्यास करता चला जाता है, वो देखिए उसी में उलझता चला जाता है। जैसे फ्रेश है वैसे फ्रेश नहीं रह पाता है। 3 साल तक, मिनिमम 3 साल तक माँ का दूध बच्चा पीता है, ठीक है ना? जी। तो उस समय में माने 1 साल 1.5 साल तक तो लगातार वो माँ का ही दूध पीता है, दूसरा दूध पीता ही नहीं है। जी। ना दूसरा दूध पीता है, ना दूसरा कोई चीज उसको खिलाया जाता है। जी। तो उस समय में उसको किसी भी चीज का स्वाद नहीं मालूम। जी। मालूम है? कुछ नहीं है। वो तो बाद में धीरे धीरे उसके जीभ पर चटाया जाता है। जी। नमक मिला हुआ दाल, दाल का जूस या सब्जी का जूस, धीरे धीरे उसे चटाया जाता है। तब वो जान पाता है कि इसका भी स्वाद इस तरह से होता है, और फिर उसी में उलझता चला जाता है। सेब खा लिया, अंगूर खा लिया, अनार खा लिया, है ना? जी। यानी जो कुछ भी उसे खिलाया जाता है वो उसका स्वाद लेता चला जाता है, उसी में उलझता जाता है। और आगे चल करके जैसे ही आंख सेब पर गया और पास में पैसा नहीं है, लेकिन उसका जीभ चला जाएगा, का जो स्वाद लिया हुआ है वो ख्याल कर लेता है। जी। क्योंकि पहले से स्वाद लिया हुआ है ना। जी। जैसे आंख सेब रूपी दृश्य पर पड़ा, वैसे ही मन में स्मरण हुआ कि सेब का स्वाद इस तरह से होता है। जो कि वर्तमान में जो सेब है, उस सेब जो पहले खाया हुआ सेब है, उससे उसका स्वाद अलग है।
जी जी लेकिन सेव शब्द सुनते और सेव जो जिस तरह का होता है दृश्य, उस पर पहुंचने पर मन में ख्याल उसी तरह से आता है जिस तरह से उसने खाया है। बात समझ रहे जी। अब यहाँ ये उदाहरण किस बात पे दिया जा रहा है? वासना पे। जी जी ठीक है ना? बच्चा जन्म लेता है, मां तो नहीं कहती है, लेकिन अन्य लोग जो परिवार में होते हैं वह विषय वासना से संबंधित बातें उससे करने लगते हैं। बाबू हमार जन्मल बाटे, इनके औरतियों कहीं जन्म लहले हुई, उनके साथ बियाह हुई, फिर आगे बड़ा हुई हैं, इनके लड़के हुई हैं, वो दुनिया भर की बातें जो महिलाएं करती हैं वो उनसे करने लगती हैं, वो सुनने लगता है। अब वो जब सुनता है तो वो जो पूर्व जन्मों का संस्कार है वो धीरे 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 जागृत होने लगता है। सर क्योंकि शरीर ही उसी से बना है ना, वासना से ही शरीर बना हुआ है। बात समझ रहे हैं? और उसी वासना में फंस करके पुनः अपने जीवन को स्वच्छ बनाने के बजाय, निर्मल बनाने के बजाय और कठिन बना लेता है। तो विषय क्या है? 5 है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो जो स्पर्श विषय है लिंग का, यही जन्म मरण का मूल कारण है। बाकी 4 तो उसके सपोर्टर हैं। अब इसी से बचने बचाने के लिए संत महापुरुष शब्द फेंकते हैं या उपदेश देते हैं। अगर उस उपदेश में यानी शब्द में जो पूर्व जन्म का संस्कारी है यानी मनुष्य शरीर में रहा है, वह शब्द को सुनता है तो उस पर विचार करने लगता है, और विचार करते 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 एक अवस्था ऐसी आती है कि वह खुद भी संत हो जाता है। जैसे हमारे गुरुजी ने हमको दिया था शब्द, ब्याह नहीं यह व्याधि है, ब्याह नहीं यह व्याधि है, और सकहु तु जाहु बचाए, पायन बेड़ी परत हैं ढोल बजाए बजाए। पाँव में बेड़ी पड़ रही है ढोल बजा बजा के। आदमी उसी में लीन होता चला जा रहा है, उसको पढ़ता नहीं है, उसको देखता नहीं है, उसको जानने की कोशिश नहीं करता है। बस जैसे पशु हैं, बस पशु की तरह हम लोग जिंदगी जीना प्रारंभ कर देते हैं। तो अंत में जाते जाते उसका जो परिणाम है, दुख, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि, बढ़ोतरी में ही न हो रहा है। जी जी। आप अपने को तो छोड़ दीजिए, कुछ संतों का संगत कर रहे हैं जिसके कारण वो आपके ऊपर हावी नहीं हो पा रहा है, लेकिन अन्य जो जितने लोग हैं आप उनको पढ़िए, तो पढ़ेंगे जब देखेंगे इस दृष्टि से, तो सभी लोग उसी इच्छा में अभी भी, मतलब पैर से चल नहीं पा रहे हैं, आंख से देख नहीं पा रहे हैं, कान से पूरा सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो पूर्व की वासनाएं कर्मों के हैं, अपने कर्मों के, वह उनको बैठने नहीं दे रहा है। बर 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 कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। आप उनको जरा देखिए, जरा गौर से देखिए, क्योंकि वासना इतना हावी हो गई उनके ऊपर कि वो अपने आप में गौड़ हो गए, नगण्य हो कि मैं भी कुछ हूं। चाक किस पे चलता है? धुरी पर ना। धुरी ना हो तो चाक चलेगा? नहीं चलेगा। तो धुरी कौन है? धुरी मैं स्वयं ही हूं। जी। मैं स्वयं ना रहा हूं, क्या शरीर अपना कर्म करेगा? कुछ नहीं करेगा। आंख देखेगा? कुछ नहीं। कान सुनेगा? मुर्दा हो जाएगा। कुछ भी क्रिया नहीं होगी, क्योंकि क्रिया करने वाला उसमें है ही नहीं। तो धुरी को पहचानना, धुरी मैं स्वयं ही हूं, लेकिन धुरी भूल गई, वो जो क्रिया हो गई है ना, वो क्रिया में ही उलझ गए। बात समझ रहे? जी। तो ध्यान का मतलब यही हुआ। अब
आज से जान लीजिए जी, समझिए सर। कि जो स्थिति बनी हुई है आपकी, जी एकदम बिल्कुल गहरी शांति की, जी व्यवहार में भी ये ख्याल में रहे कि जो क्रिया हो रहा है, मैंने जैसे चल रहे हैं, जी देख रहे हैं, दृश्य में सामने कौन पढ़ रहा है, नाती पढ़ रहा है, बहू पढ़ रही है, अब तो नात बात भी आ रहे होंगे, जी गांव गढ़ी के लोग भी संवेदना व्यक्त कर रहे होंगे, जी आस पड़ोस के लोग भी आ रहे होंगे, तमाम चीजें हो रही होंगी। तो वो दृश्य जो है, वो दृश्य क्या हमारे अस्थाई शांति को स्थिर बनाए रखने में सहयोग कर रहे हैं या उसमें बाधक बन रहे हैं? तो आप देखेंगे कि बाधक बन रहे हैं, क्योंकि जो दृश्य घटना घट चुकी है, उस घटना को ही लोग संवेदना में व्यक्त करते होंगे, जी उस घटना को याद करके। घटना तो घट चुकी है, लौट के आना नहीं है, कुछ भी जी लौट के नहीं आना है, लेकिन वो जो स्मरण है, ख्याल है, वह आपको ये जो गहरी शांति है, इस गहरी शांति को भंग करने में वो सफल हो रहा है। बस में ना, जी कल जिस तरह शब्द आप बोल रहे थे, मैं जब आपको कहा कि आपको बनिया को जरा देख के आइए डब्लू को, और उसका जवाब आपने शाम को दिया कि अभी 31 तारीख के बाद ही कर पाएंगे, वो यही है कि गंभीरता उस दृश्य पे चली गई। तो जो वर्तमान की स्थिति है, उस स्थिति में हम ठहर नहीं पा रहे हैं। लेकिन यह है कि जो स्थिति परिस्थिति वर्तमान की है, इस वर्तमान की स्थिति परिस्थिति को धीरे धीरे बदला जाएगा, क्योंकि जो दृश्य आपके पास था नतनी के रूप में, वह 26 साल तक, जन्म से लेकर के 26 साल तक वो आपके इर्द गिर्द घूमती रही। पानी लाना है, भोजन देना है, मैंने जो भी काम करना है, वो आपके इर्द गिर्द घूमती रही। वह दृश्य स्मरण कर करके आपको दुख दे रहा होगा, पीड़ा दे रहा होगा, जो कि इस गहरी शांति को बाधक बन रहा है वो दृश्य। बात समझ रहे हैं नहीं? जी समझ रहे हैं सर। तो अब ख्याल यही रखना है कि हमारे इस गहरी शांति को किसी भी प्रकार की क्रिया बाधक न बने। हमारी शांति की जो गहरी शांति है, उसमें किसी भी प्रकार की दृश्य बाधक ना बने, चाहे वो आंख का दृश्य हो, चाहे कान का दृश्य हो, चाहे जीभ का दृश्य हो, चाहे मन का दृश्य हो। मन क्या है? ख्याल। मन क्या है? ख्याल एक है। ख्याल ही है ना। तो संसार और मैं दोनों के बीच जोड़ने की जो कड़ी है ना, वो ख्याल है। ख्याल ना हो तो मैं अपने आप में एकदम स्वच्छ हूं, निर्मल हूं, स्थिर हूं, शांत हूं, शुद्ध हूं। लेकिन जैसे ही किसी भी प्रकार का ख्याल होता है, हमारी अपनी शुद्धता चली जाती है, मिलावट में बदल जाता है। अब इसी पर ख्याल रखना है, समझ रहे हैं?
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं वो जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1515 दिन हो गए। तारीख 30 दिसंबर सन 2025, दिन मंगलवार, प्रातःकाल का समय। जिस समय में मन में किसी भी प्रकार का ख्याल नहीं रहता है, ठीक है जी, उसे ही शांति कहते हैं। अब दिन प्रतिदिन भाषा परिभाषा शब्दों का बदलता जाएगा। जी, इन्हीं शब्दों में ही हमें रमना है और रमते समय भी इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि वर्तमान की स्थिति उस शब्द की स्थिति में क्या अंतर दिखाई दे रहा है। मन जब बिल्कुल शांत रहता है, अभी मैं क्या बोला हूं, अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव। तो शांति और अनुभव करता दोनों अलग अलग हैं कि नहीं? जी, अब बारीकी से बारीकी शब्द इसमें अब समझने की जरूरत है। जी, तो अनुभव और अनुभव करता किसका? शांति का। शांति का। तो शांति अनुभव करता से अलग है ना, जी, और अनुभव करता शांति से अलग है। जी, इतनी गहराई में जाना है। जी, 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 जैसे जैसे स्थिति परिस्थिति बदलती जाएगी वैसे वैसे शब्द के अर्थ भाव क्रिया फिर बदलते चले जाएंगे। अब आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे दिन बीत रहा है, नतनी के मरने के बाद, वैसे वैसे क्रिया, मन की क्रिया उस तरह से बदलती चली जा रही है। यही कर्म हो जाएगा। कर्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में लग जाएंगे, जी, तो धीरे धीरे उसका स्मरण नहीं होगा। जैसे आपकी पत्नी का जी, कैसे साल हो गया उनको शरीर छोड़े? 5 साल। 5 साल। 5 साल में आप कितनी बार याद आती हैं 24 घंटे में? और साहब कौन याद है? कोई याद नहीं आती साहब। तो और पहले जितनी बार याद आता रहा होगा उतनी बार मन में कितना अपार पीड़ा होता रहा होगा। और साधना से मालूम हो रहा साहब का वो थे शांति के रखना ही है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं शांत हूँ। जैसे जैसे ख्याल मिटता जाएगा वैसे वैसे आपकी अपनी खुद की जो शांति की स्थिति है वह आपको अनुभव होता चला जाएगा। तो शांति अलग है, मैं स्वयं अलग हूं। जी, अब उस पर ख्याल करना है। तो ये जो चीजें हैं ये हल्के हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का ख्याल होगा तो वो हल्का हो जाएगा, जी, क्योंकि शांति मैं नहीं हूं। जी, शांति प्रकृति के व्यवस्था में आता है। जी, मन ख्याल करता है, ये कौन है? प्रकृति ही तो है। जी, किसका ख्याल करेगा? प्रकृति में ही ख्याल करेगा। प्रकृति में ख्याल करेगा। जब किसी प्रकार का ख्याल ही नहीं हो रहा तो शांति अपने आप में है कि नहीं? ये बिल्कुल सही है। जैसे आंधी तूफान नहीं है, जी, तो बारिश नहीं हो रहा है, शांति है। भयंकर जो पहले शीतलहर पड़ता था वो नहीं पड़ रहा है, तो शांत है कि नहीं उससे? जी, जी, लेकिन अभी वो जैसे किसी भी प्रकार का अभी द्वंद्व आ जाए तो विशेष हो जाएगा, जी, तो ठिठुरन हो जाएगी, गलन हो जाएगा। लोग जो अपने घरों में
दुबक जाएंगे। जो अभी सड़क पर दिखाई दे रहे हो कहीं कोई दिखाई नहीं देगा। तो विशेष प्रकार से जो कार्य होता है उस विशेष प्रकार के कार्य को हम लोग स्मरण करते हैं, लेकिन उसके निकल जाने के बाद उसका ख्याल नहीं रह जाता है। तो शांति में ही रह करके हम लोग काम करते हैं, और जब विशेष प्रकार के कोई क्रिया होने लगती है तो उसमें शांति नहीं रह जाती है। क्या रहती है? नहीं रहती। ऐसे ही प्रकृति में सब कुछ हो रहा है। हमारा मन, हमारा इंद्रिय, हमारे शरीर, हमारी क्रियाओं के स्मरण, ख्याल, जो कुछ भी है वो सब प्रकृति है, और ये हमें अपने शांति स्थिति में आने नहीं देता है। जो मैं हूं वही ख्याल करा करके। अब यहां पर सावधानी ये बरतनी है चेतना में रह करके कि ख्याल भी अगर हो तो जो शांति का अनुभव करता है वो कौन है, उस पर अगर फोकस आप कर देंगे तो ये जो ख्याल हो रहा है ना किसी का भी, वो बहुत हल्का हो जाएगा। ख्याल किसका होगा? जो क्रिया हो चुकी है। आंख देख चुका है, कान सुन चुका है, जीभ स्वाद ले चुका है, नाक सुगंध दुर्गंध ले चुका है, और शिश्नेन्द्रिय जो स्पर्श विषय का क्रिया कर चुका है, उन्हीं सब चीजों का ख्याल होगा जी। और जो ख्याल हो रहा है वो क्रिया वर्तमान में है नहीं जी। तो ख्याल करता और ख्याल दोनों अलग अलग हो गए कि नहीं जी? दोनों अलग हो गए। तो ख्याल करता अपने आप को ख्याल करे कि मैं वो क्रिया नहीं हूं जी, जो पूर्व में हो चुकी है, वो गलती से हो चुकी है जी, अब गलती ना होने पाए जी। तो ये आंतरिक दृष्टिकोण से इन सब चीजों को देखा जाता है। हमारी दृष्टि आंतरिक जब होती है जी, तो सब कुछ एकदम स्पष्ट, जैसे ही आंख खोल करके बाहर हर वस्तु दिखाई देता है स्पष्ट रूप से, तो भ्रम दूर हो जाता है। ऐसे ही जब हमारी भीतरी दृष्टि खुल जाती है तो सब कुछ एकदम स्पष्ट हो जाता है। बात समझ रहे जी जी। जैसे स्पष्ट हुआ मन का भ्रम दूर हो गया। अब यहीं पे हर ख्याल में इस बात का ध्यान रखना है कि क्या मैं यही हूं? अब प्रश्न करना अपने आप से करना है जी। क्या ये जो नतनी का ख्याल हो रहा है, क्या यही मैं हूं? उसका शरीर अलग था मेरे शरीर से, उसके अंग प्रत्यंग सब मेरे शरीर से अलग थे, उसके व्यवहार कार्य व्यवहार मेरे शरीर से अलग थे, मेरे व्यवहार से उसके व्यवहार में अंतर था। जब इस तरह से अपने मन को समझाएंगे तो धीरे धीरे पहले तो उसके स्मरण से उसका जो ख्याल होता है, उस ख्याल में जो पीड़ा होने वाली थी उस पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। तो क्या होगा? मन शांत रहेगा, पीड़ा महसूस नहीं करेगा। बात समझ रहे? अभी भी जैसे ख्याल होता होगा मन पीड़ित तुरंत हो जाता होगा। यदि मान लीजिए कोई आ गया संवेदना व्यक्त करने, अब वो एकदम रुआइन मुंह हो जाता है जी। अब उसके रुआइन मुंह होने से तो क्या आप बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। आप भी ख्याल कर लिए और ख्याल करते ही जो मैं आप भी रुआइन मुंह हो गए, तो आपकी जो शांति खुद की है उसके ख्याल न होने के वजह से वो शांति भंग हो गई ख्याल होने से जी। जैसे ख्याल हुआ आपकी शांति भंग हो गई, पीड़ा देना शुरू कर दिया। और ख्याल नहीं हो रहा है तो शांति में है तो पीड़ा महसूस नहीं होगा। इन सब बारीकियों को खूब अध्ययन करना होगा। वो तो अच्छा, बहुत अच्छा हो रहा है आपके साथ कि कम से कम ये सब घटनाएं आपके सामने घट रही हैं ताकि और बारीकियों को हम पढ़ सकें। समझ रहे हैं जी। भगवान जो एक आम आदमी जो कहता है कि भगवान जो करते हैं सो बहुत अच्छा करते हैं जी। भगवान माने प्रकृति, प्रकृति जो भी कर रही है, अगर मैं दृष्टा दृश्य के रूप में हूं, काम कर रहा हूं, तो प्रकृति जो कुछ भी कर रही है मेरे हित के लिए कर रही है। अपना परिवर्तन मुझे दिखा रही है, आश्चर्य प्रकट करा रही है, लेकिन आश्चर्य कुछ नहीं है क्योंकि वह कमोबेश प्रकृति में हो रहा है। अब 5 लोग हैं, पांचों अपना अपना अस्तित्व दिखा रहे हैं समय समय से। माटी अपना, पानी अपना, अग्नि अपनी, हवा अपना, आकाश अपना, सब परिवर्तन।
कोई क्षण आप इन प्रकृति से परे नहीं है, किसी भी क्षण। जी लेकिन अब धीरे 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 अब अंतर्मुख होकर के इस प्रकृति से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ख्याल ना होने पाए। बात समझ रहे हैं? जी जितना ही ख्याल मुक्त रहेंगे, समझिए कि आपकी स्थिति स्वयं की जो मैं हूं वो मजबूत हो रहा है। और जितना ही ख्याल होगा, समझिए कि मैं कमजोर हो रहा हूं। तो कमजोरी नहीं, हम लोग जो साधना कर रहे हैं बस में करने के लिए ना, जी तो कमजोरी नहीं प्रकट करना है, बल्कि अपनी कमजोरी दूर करना है। तो कमजोरी दूर करके जो मैं स्वयं हूं उस स्थिति में हमें बने रहने की कोशिश करनी है, ताकि वास्तव में इसी शरीर में रहते रहते मैं प्रकृति से मुक्त हो जाऊं, शरीर से मुक्त हो जाऊं, शरीर की क्रियाओं से मुक्त हो जाऊं, वासना से, कामना से, आकांक्षा से, इच्छाओं से अपने आप को मैं मुक्त करने में कामयाबी हासिल कर सकूं। समझ रहे हैं? जितना ही गंभीरता इसमें आप बरतेंगे, समझिए कि उतना ही आप इस प्रकृति से अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। अन्यथा जरा सा भी चूक करेंगे तो मुंह बाय खड़ा ही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप पहाड़ पे चढ़े होंगे तो एक तरफ खाई एक तरफ पहाड़, जो रास्ता है उसमें भी खतरा है, तेजी के साथ उसमें भी आप नहीं चल सकते। तो सावधानी ही साधना है, और इसी सावधानी में ही हमें अपने आप को प्रकृति से मुक्त करना है, प्रकृति के संबंधों से अपने आप को मुक्त करना है। समझ रहे हैं? जी आप रेलवे के जो संफाटक है जी उस पर आप देखे होंगे कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जी 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 तो सतर्कता बनाए रखिए 24 घंटा। 1 मिनट के लिए भी अपनी स्थिति से मुक्त मत होइए। जो हमारी स्थिति है अपनी स्वयं की, उसमें जितना ही लीन होंगे, और जो व्यक्ति मिलता है दुखी होकर के, उसको स्पष्ट कर दीजिए, भैया ये जो शरीर और शरीर का उपभोक्ता है उसका अपना एक प्रारब्ध होता है, उस प्रारब्ध के अनुसार ही उसकी जिंदगी चलती है। हमारी आपकी भी वैसे ही है। जो साधना आप कर रहे हैं ये पूर्व के जन्मों का कुछ न कुछ हम लोगों का लेन देन है इसमें, तब इतनी गहराई से आप अध्ययन कर पा रहे हैं। अन्यथा आप यही देख रहे होंगे कि 5 नवंबर सन 2021 को पूरा हाल भरा हुआ था और धीरे धीरे आज हम ही खाली 2 लोग हैं, क्योंकि उनके स्थायी कर्म नहीं थे जिससे कि वो अपने आप को पहचान सके। इसीलिए महापुरुष कहे कि करोड़ों में कोई एक इसमें आ पाता है, और कामों में तो लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन इस काम में कोई करोड़ों में एक आता है। जो सदगुरु कबीर कहते हैं, जो घर जा रहे आपनो चले हमारे साथ। तो घर कोई जलाना चाहता है? घर को और बल्कि सुरक्षित करता है। और यहां घर को जलाने की बात हो रही है, तो घर क्या है? शरीर, मन, इंद्रियां,
इनके विषयों से अपने को मुक्त करने की जो शैली अपनाएगा, समझिए वही इसमें स्थिर रह पाएगा। अन्यथा चारों तरफ से तो इच्छाओं, वासनाओं, कामनाओं, वासनाओं की बारिश हो रही है। हो रही नहीं? जी हो रही। वो जो संत महापुरुषों ने कहा कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जरी मरता संसार। इस वासना से मुक्त होने का साधन अगर किसी के पास है तो वह सिर्फ और सिर्फ संत ही हैं। बाकी किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो अपने आप को वासना मुक्त कर पाए। जो अपने स्वयं वासना मुक्त नहीं है, आपको वासना मुक्त होने का उपाय कैसे बता सकता है? जब मैं पहली बार एक गुरु महाराज के मुंह से सुना, शिष्य ने कहा गुरु जी हमको गुरुमुख कर दीजिए, तो सब तैयारी हो गई। अब तैयारी करने के बाद जब मंत्र देना हुआ, ठीक है, उस समय मुझसे पूछ रहे हैं कि कौन मंत्र लेबा। और बेचारा आश्चर्यचकित हो गया कि मंत्रों में मंत्र होला का। तब बतावे लगने, हाँ राम मंत्र लेबा तो मछली मांस ना ही खा सकाला, शिव मंत्र लेबा तो जैसन मन जी वैसन रह सकाला। वो बेचारा आश्चर्यचकित हो गया कि हम इसी बुराइयों से तो बचने के लिए गुरुमुख हो रहे हैं, अब हम जन्म द्विराहिबा का। बहुत आश्चर्यचकित मैं हुआ। मंत्र मतलब सलाह होता है। बुराइयों से, वासनाओं से, कामनाओं, इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त होने का उपाय गुरु महाराज बताते हैं। अब आप बता दीजिए उसमें भी खुद्दी खुद्दी। इसका मतलब है कि गुरु महाराज गुरु नहीं है, वह अपने जैसा हैं वैसे अपने शिष्य को भी बनाना चाह रहे हैं। मतलब पान, पुकार, सुरती, बीड़ी, गांजा, भांग, दारू, मीट, मांस, मछली जैसे अपने खा रहे हैं, वैसे चाह रहे हैं कि हमारा चेलवा भी वैसे रहे। तो हम जब आए चेलवा की यहाँ, तो चेलवा भी बनावे और हम भी खाएं। बात समझ रहे हैं? जी। जो कि वह बेचारा उसी से ऊब चुका है, उससे मुक्त होना चाहता है, और गुरु महाराज उसे ढकेलना चाहते हैं। दोनों में कितना अंतर है? ये सब स्थितियां, परिस्थितियां पढ़ना पड़ता है कि कौन मेरा हितैषी है और कौन मेरा दुश्मन है। जो मेरे अपने शांति स्थिति, स्वरूप स्थिति में प्रवेश करने की प्रवेश कराने की जो कोशिश करता है वो मेरा हितैषी है। वो कड़वा बोलता है, और कड़वा जो बोलता है वो मेरे लिए दुश्मन हो जाता है। लेकिन जो प्रिय बोला गड्ढा में गिराने के लिए, वो मेरा हितैषी हो जाता है। समझ रहे हैं? इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी बिनु साबुन निर्मल करे स्वभाव। तो जो निंदक होता, हम उनको निंदक समझते हैं, वो निंदक नहीं है, वो मेरा परम हितैषी है। क्योंकि वो स्पष्ट बकता है, स्पष्ट कह रहा है कि ये बुरा चीज है, इसे छोड़ दो। छोड़ दोगे उससे मुक्त हो जाओगे। अब वो बेचारा आपका दुश्मन हो गया। लेकिन जो आप पान खा रहे हो, पान ला करके दे दिया और उसको पुष्ट कर दिया, मजबूत कर दिया, वो आपको अपना परम हितैषी लगता है, क्योंकि आपको पान खिला दिया। अब वही दूसरा आके कह रहा है क्या खा रहे हो, प्रश्न कर दिया, अब पता चला कि आप उसको दुश्मन मान लिए। जो कि वो दुश्मन नहीं मान रहा, वो तो खाली आपकी आदत को दिखा रहा है कि मतलब ये आदत क्यों बना रहे हो, और आदत ही दुख का कारण होता है। तो अपने आप को वासनाओं से मुक्त करने का जो उपाय बताए वो संत प्रवृत्ति में है, समझिए, तब आपको उपाय बता रहा है। अन्यथा जो वासना में लिप्त करे वो जानिए कि मेरा परम दुश्मन है। समझ में बात आ रही नहीं? जी आ रही है। हाँ, तो एकदम जो हमारी स्थिति वर्तमान में बनी हुई है, जी इस स्थिति को जो और मजबूत करे वो मेरा परम हितैषी है। जी सर।
अभी एक वाक्य में कहें तो मेरा परम हितैषी कौन है, तो उत्तर में आएगा कि जो मेरा बुराई मेरे ही सामने कहने की हिम्मत रखता हो मेरा परम हितैषी है। बात समझ रहे हैं? जी जो मेरा ही बुराई मेरे सामने प्रकट कर दे स्पष्ट रूप से, वो मेरा परम हितैषी है। जो मेरी ही बुराई दबा दे और मेरे सामने मेरी बुराई न कह सके, बल्कि उसके पीछे उसी बुराई को ही अच्छाई के रूप में प्रकट करे या उसे पुष्ट कराए, यानी और आदत बनवाए, वो मेरा परम दुश्मन है। जी जिस अवस्था में हम लोग हैं, इस जी अवस्था की बात मैं कर रहा हूं। जी वो मेरे लिए परम दुश्मन परम हित कौन है? जी जो मेरी बुराई मेरे सामने कहने की हिम्मत रखता हो मेरे लिए परम प्रिय है, और जो मेरी ही बुराई को दबा करके बल्कि उसी को पुष्ट कराए, वो मेरा परम दुश्मन है।
हम्म, 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 हम्म,
हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म,
साहिब के बंद कर